इसमें पहला प्रश्न दिया है कि समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ वो याद रखना है। संपूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया था। लेकिन इसमें एक बात करें कि आंशिक रूप से कब हुआ था, तो इसमें जो दिया है कि 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान था वो आंशिक रूप से, किस रूप से? आंशिक रूप से लागू हो चुका था। कब? 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। लेकिन समग्र रूप से कब लागू हुआ, तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। किस रूप में? समग्र या संपूर्ण रूप में कब लागू हुआ? 1950 में भारतीय संविधान। इसमें हमें इस प्रकार से याद रखना है कि आंशिक कब हुआ और संपूर्ण रूप से कब हुआ। तो एक दो क्वेश्चन अपने तैयार हो जाएंगे इसमें। अगर इसमें दिया है कि 15 अगस्त 1947, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसमें 15 अगस्त 1930 को क्या है? 1930 में क्या था कि संघर्ष के रूप में एक स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी की ये क्या था? ये असली स्वतंत्रता नहीं थी, ये असली स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन ये दिवस तो मनाया था। लेकिन यहाँ पर आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस की घोषणा नहीं हुई थी। तो असली स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश संपूर्ण रूप से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था। जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उन्होंने आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इसका संघर्ष और प्रतीकात्मक के रूप में, संघर्ष के रूप में 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन ये आंशिक रूप से था और संपूर्ण रूप से आजादी कब मिली थी अपने भारत को? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो जो पंडित रविशंकर शुक्ला में एक तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। तो वो कहाँ? जबलपुर में देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन सा स्टेडियम? पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा हमें? जबलपुर में देखने को मिलेगा। अब बात करें इंदौर की, तो इंदौर में हमें क्या देखने मिलेगा? होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम। और एक देखने को मिलेगा क्या? नेहरू स्टेडियम। ये कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? फेमस है जो नेहरू स्टेडियम, भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। भोपाल में क्या देखने को मिलेगा? भोपाल में हमें मिलेगा तात्या टोपे, तात्या टोपे स्टेडियम। और भी स्टेडियम भी हैं। ग्वालियर में क्या देखने को मिलेगा? ग्वालियर में हमें देखने को मिलेगा कौन सा? रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा? रूप सिंह स्टेडियम। और इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन भी ग्वालियर में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अपना हो जाएगा कि जो होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदौर में है। और नेहरू स्टेडियम कहाँ है? वो भी इंदौर में है। और तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो भोपाल में। ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम। और रविशंकर शुक्ल वो जबलपुर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया था कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन अपने शरीर में, ब्लड में पाया जाता है, खून में पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। हीम में क्या रहता है कि आयरन रहता है, आयरन नामक यौगिक रहता है, आयरन तत्व रहता है। और ग्लोबिन प्रोटीन रहता है। इसी के कारण खून का रंग कैसा होता है? ब्लड का रेड रंग होता है, रेड कलर होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अब इसमें एक बात करें कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और जिसमें डॉक्टर पालक का वो कहता है कि पालक में पर्याप्त मात्रा में एफी होता है, आयरन रहता है। अब इसमें बात करें कि रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। जैसे कि हम सब ने देखा होगा, जब हमें कोई चोट लग जाती है, कोई स्केच लग जाता है, कट लग जाता है, तो ये क्या 2 मिनट के अंदर हमारा जो ब्लड होता है क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। अब इसमें बात करें हम हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन सामान्य पुरुष में कितनी रहती है, महिला में कितनी रहती है इसकी स्तर? तो पुरुष में कितनी रहती है? 15.5 से लेकर 7.5 तक रहता है। अब इसमें बात करें पुरुष और महिला का स्तर क्या रहता है? से 70.5 ये पुरुष का स्तर रहता है।
15.5 से 17.5 पुरुष का स्तर रहता है हीमोग्लोबिन का, और महिला का रहता है 12 से 15.5। इस प्रकार से हमें याद रखना है हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए सामान्य पुरुष में या स्वस्थ पुरुष में। इस प्रकार से इसमें गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो बैंकों का बैंक कब कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को। क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को। तो भारतीय रिजर्व बैंकों को बैंकों का बैंक कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 को हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो उसकी हुई 1935 में हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या रहती है? बैंकों की बैंक रहती है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक है जो उसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1949 में। कब हुआ? 1949 में। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। इस प्रकार से हमें करना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है वो कौन सा है? प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, लेकिन कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर ये सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं? समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आंशिक रूप से कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। और असली स्वतंत्रता कब मिली हमें? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये तो क्या है, संघर्ष को दिखाने के लिए एक दिवस बनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1930 को। अगला दिया था कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है? तो जबलपुर में है। ग्वालियर में हमें क्या देखने को मिलता है? तो ग्वालियर में हमें देखिए स्टेडियम कौन सी वो देखने को मिलती है, रुप सिंह स्टेडियम। और इंदौर में होलकर और नेहरू स्टेडियम, भोपाल में तात्या टोपे और रविशंकर शुक्ल अपनी जबलपुर में। हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन शरीर में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। दो तत्वों से मिला है, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से। तो हीम का मतलब होता है आयरन। आयरन की कमी से हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। लेकिन पुरुष और महिला का एक स्तर होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है 15.5 से लेकर 17.5 तक पुरुष का स्तर होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के लिए अधिक नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। और 12 से 15.5 तक महिला का स्तर होना चाहिए, तो स्वस्थ रहेंगे। इससे ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, विकार उत्पन्न होंगे शरीर में। यदि कम होगा ब्लड हीमोग्लोबिन का स्तर तो भी समस्या आने लगेगी शरीर में। इस प्रकार से हमें याद रखना है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिलेगा। इस प्रकार अपना 6वां क्वेश्चन दिया है कि भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता। तो भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कब जीता? 1975 में जीता। कब जीता? 1975 में। कौन सा जीता? पुरुष हॉकी विश्व कप 1975 में जीता। तो भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप कब जीता? 1975 में जीता। ये अपने लिए याद रखना था। अगला क्वेश्चन दिया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई और किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया जाता है? तो एक जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो कोच रहते हैं। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि जो कोच रहते हैं उनको दिया जाता है। अब इसमें बात करें कि जो विश्वामित्र जो पुरस्कार है उसमें राशि का प्रावधान कितने का है? 2 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? 1994 में हुई थी। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, जो खेल ट्रेनर होते हैं। और इसकी राशि कितनी है? 2 लाख राशि का प्रावधान है। किसमें? विश्वामित्र पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व ORS दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि ORS का पूरा नाम क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है? ओरल, इसका पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रहता है। ये कब मनाया जाता है? तो वो याद रखना है कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? ORS डे। ORS डे। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस। क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि टीबी जो रोग है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, लेकिन इसमें अंग कौन सा प्रभावित रहता है? फेफड़े रहते हैं। जो किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। इसकी बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी का भी फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस।
तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है कौन सा, टीबी, जिसमें फेफड़े क्या है प्रभावित हो जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं और आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो ये कब मनाया जाता है, वो हमें याद रखना है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे। टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का मतलब ये नहीं कि टेलीविजन, क्योंकि यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी और ट्यूबरकुलोसिस होता है जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम, मलेरिया दिवस। क्या मनाते हैं, मलेरिया दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस। कौन सा दिवस, एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं हम, 1 दिसंबर को मनाते हैं। इस प्रकार हम रिवीजन करेंगे इन क्वेश्चनों का। रिवीजन करना हमें बहुत जरूरी होता है, रिवीजन करने से हमें क्वेश्चन याद बने रहते हैं और आगे के क्वेश्चन का भी कवर हो जाता है। भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता, तो 1975 में जीता। कब जीता, 1975 में। अब विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 से हुई, जो कौन सी सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार। किसको देती है, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, कोच रहते हैं और जो खेल ट्रेनर होते हैं उनको देती है। इसमें राशि का प्रावधान कितने का है, विश्वामित्र पुरस्कार में 2 लाख रुपए राशि का प्रावधान है इसमें। ORS का पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। जब कभी हमें ऐसी दिक्कत होती है, दस्त या होते हैं, तो हम ORS का घोल बनाकर पी लेते हैं, तो हमें समस्या से निदान मिल जाता है। तो ORS दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को। और इसमें याद रखना है कि ORS जो 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, खेल दिवस। विश्व टीबी दिवस मनाते हैं हम 24 मार्च को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। तो टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।